क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट देखिए, उसमें सबसे पहले y अगर है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग x, हमने क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। डेरिवेटिव ही निकालना है हमने। y है हमारे पास x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ लॉग x। दो फंक्शंस आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट रूल की तरफ जाना पड़ेगा हमें। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो u और v और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो प्रोडक्ट रूल ये होता है u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस v का डेरिवेटिव इंटू u। दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला एज इट इज। ठीक है, यहां पे मैंने u का डेरिवेटिव पहले लिया है, उसके बाद उसके साथ v को मल्टीप्लाई किया एज इट इज, प्लस आगे v का डेरिवेटिव लिया और u को एज इट इज लिखा है। तो यहां पे हमारा u क्या है, ये है हमारा u और ये सारा फंक्शन है हमारा v। तो अब हमने सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, dy बाई dx। राइट साइड देखिए जी, u का डेरिवेटिव लेना है, यानी x का डेरिवेटिव लेना है। मैं लिखता हूं जी डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x का स्क्वायर रूट एज इट इज, v एज इट इज, प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। u में x को पहले लिख लेता हूं और v का डेरिवेटिव मुझे लेना है। d बाई डी एक्स ऑफ v है मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 1/2, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर रूट आ गया एज इट इज, प्लस यहां आ गया x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव लेना है। f ऑफ x की पावर n है, ठीक है, f ऑफ x जिस टाइप का भी हो, अगर f ऑफ x की पावर n है तो हमें सबसे पहले तो पावर रूल लगाना पड़ता है। और वो पावर रूल क्या होता है जी, अगर f ऑफ x की पावर n है और हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो सबसे पहले पावर रूल यानी n इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 और साथ में f का डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहले मुझे इस पे पावर रूल लगाना है। तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 1/2 पावर पहले, अब एक कम करेंगे तो कितनी बन जाएगी, -1/2। और उसके बाद मुझे f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है। f ऑफ x यहां पे क्या है जी, वो है यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अब देखिए क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग x एज इट इज, प्लस यहां देखें क्या आ गया, 1/2 लॉग x की पावर -1/2 है, तो मैं इसको नीचे लिखूंगा तो उसकी पावर +1/2 हो जाएगी, यानी लॉग x का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लॉग x और ऊपर यहां पे मेरे पास मौजूद है x ये वाला, और यहां पे मुझे log x का डेरिवेटिव लेना है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहां क्या आ जाएगा, 1/x। और उसके बाद देखें कि ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गए। अब बाकी इन दो टर्म्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर रूट आ गया एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में है 1, तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। नेचुरल लॉग x का स्क्वायर रूट, नेचुरल लॉग x का स्क्वायर रूट, तो नेचुरल लॉग ऑफ x के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा यहां पे, प्लस यहां पे क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1 एज इट इज। तो अब ये मेरे पास अल्टीमेट क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर लॉग x का और लॉग x का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, बाकी मेरे पास बच गया 2 log x प्लस 1/2 टाइम्स log x का स्क्वायर रूट। ये आ गया फाइनल डेरिवेटिव dy बाई dx। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए जी, y बराबर है x स्क्वायर इंटू लॉग 1/x। अब यहां पे भी आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पहले लॉग वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो उनका आप लॉग ले रहे हो तो क्या करते हैं, log x over y इज इक्वल टू
log x माइनस log y, ये होता है हमारे पास। तो हम पहले इस प्रॉपर्टी को यूज करें ताकि हमें क्या हो कि जो 1/x है इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी टर्म ही सिंपलीफाई हो जाएगी अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे सबसे पहले। अच्छा, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, और log ऑफ 1 आ जाएगा माइनस log ऑफ x आ जाएगा। जब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर, और हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 माइनस log x एज इट इज, तो ये मेरे पास आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अब ये देखिए ये हमारे पास टर्म्स कितनी सिंप्लीफाई हो गई हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए, तो अब बस हम डेरिवेटिव लेंगे इसका। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx, और इधर देखें माइनस, यहां पे है आपके पास x का स्क्वायर और नेचुरल लॉग x, दो फंक्शंस आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल वही हमें याद है, अभी हमने पहले क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन में लगाया है कि u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव v प्लस v का डेरिवेटिव इंटू u। तो अब हम वही काम करने लगे हैं, माइनस को मैं बाहर ही लिख लेता हूं, ठीक है, माइनस को मैं किसी एक्स स्क्वायर या लॉग के साथ नहीं लेता, मैं बाहर ही लिख लेता हूं, बाद में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है मुझे, तो डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, और साथ में log x तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब यहां पे एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा log x का। प्रोडक्ट रूल हमने लगा लिया यहां पे। अब देखिए ये क्या बन जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से कम, और साथ में log x एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव लेना है। log x का डेरिवेटिव सिंपली क्या है, 1/x, क्योंकि यहां पे log f of x तो है नहीं कि हमें f of x का डेरिवेटिव लेना पड़े, चेन रूल लगाना पड़े, यहां पे तो सिंपल log ऑफ x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहां से x की एक पावर कम हो जाएगी, यानी कट जाएगी पावर आपकी, तो बच क्या जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस 2x log x प्लस यहां पे x रह जाएगा। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में x मौजूद है, यहां भी x मौजूद है, यहां भी x मौजूद है। आप इस x को कॉमन ले सकते हैं अगेन, तो मैं x को कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस x आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 इंटू लॉग एक्स, प्लस यहां क्या बच गया हुआ है, 1। देखिए x कॉमन चला गया, बाकी यहां 2 आ गया और log x आ गया, प्लस यहां से x कॉमन चला गया, तो यहां पे क्या बच गया, 1 आ गया। तो माइनस एक्स इंटू 2 टाइम्स log x प्लस 1, ये आपका dy बाय dx आ गया। तो आपने क्या करना है, अगर log वाली प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही है तो सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है, एंड देन आपने डेरिवेटिव की तरफ जाना है। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज का अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो टर्म्स होंगी वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी, और हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी डेरिवेटिव लेने में। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं जी, y बराबर है log ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम जिस फंक्शन का log ले रहे हैं उस फंक्शन की कोई पावर मौजूद है, और हम log की एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हुए हैं कि अगर log ऑफ x की पावर n हो तो वो बराबर होता है n टाइम्स log ऑफ x। तो यहां भी सबसे पहले हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे। और अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो फिर हमें डबल फ्रैक्शंस लेनी पड़ेगी, हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, तो हम क्वोशिएंट रूल से बच जाएंगे अगर हम डायरेक्ट सबसे पहले log की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे log की दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया हुआ है। तो देखिए जी, सबसे पहले log की प्रॉपर्टीज हमें लगानी है यहां पे, तो आपका y क्या आ जाएगा, पावर ये कितनी है, 1/2, वो शुरू में आ जाएगी, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने यहां पे इस्तेमाल की है log ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ x। ये वाली प्रॉपर्टी का हमने यहां पे इस्तेमाल किया है। अब देखिए दोबारा हम एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे,
वो क्या है, log ऑफ x ओवर y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y। ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हमें क्वोशिएंट रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए जी डेरिवेटिव लेते हैं। हम लेफ्ट साइड पे आपके पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स और 1/2 आपका एज इट इज आ गया। यहां पे log ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, चेन रूल बताता है हमें कि सबसे पहले तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा और फिर इसी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमने इस्तेमाल किया जी लॉ का डेरिवेटिव कैसे लेना है। अगर log एफ ऑफ एक्स हो तो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और एफ का डेरिवेटिव, चेन रूल हमें बताता है। तो अब हमने उसी का इस्तेमाल किया है और उसकी मदद से इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब हम अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये देखिए क्या बन गया, 1/2 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सेपरेट और 1 का सेपरेट। सम ऑफ फंक्शंस पे हम लगा सकते हैं रूल, सम रूल डेरिवेटिव का कि दोनों का अलग अलग, जितने भी फंक्शंस ऐड माइनस हो रहे हैं उनका अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल की मदद से क्या बन जाएगा, 2x। तो यहां आ जाएगा आपका 2x और माइनस 1 कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव जब लेंगे एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा पावर रूल की मदद से, प्लस 1 कांस्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 2x माइनस 0, ये 2x प्लस 0 यानी 2x। तो इस 2x को हम दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2x को कॉमन निकाल लें, ओवर 2 है और ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इन टर्म्स का एलसीएम लेंगे, क्या बनता है, यहां से आपके पास देखें 2 कट भी गया और आपके पास रह गया x और यहां एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां पे आ जाएगा और दरमियान में माइनस है, यहां आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिए आपके पास क्या बन गया x। अगर आप इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे देखें क्या है, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आगे देखिए ये बन जाएगा x। यहां से देखें आप कि प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास 1 और 1 2 रह गया। तो x इंटू 2 ओवर यहां नीचे x की पावर 4 बन गई, फिर माइनस 1 है तो ये आ गया 2x ओवर x की पावर 4 माइनस 1। ये आ गया आपका dy बाय dx, 2x ओवर x की पावर 4 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में भी हमने यही सीखा कि अगर log की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो सकती हैं तो सबसे पहले हम उनको इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि हम क्वोशिएंट रूल लगाने से बच जाएंगे, हम पावर्स से बच जाएंगे, यानी हमें पावर सॉल्व करनी पड़ेंगी, हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो पावर्स लॉ की वजह से स्टार्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, नंबर फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके लॉग अलग अलग हो जाते हैं। तो उनके लॉग अलग अलग करने के बाद हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने देखना है अगर लॉ की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो सकती है तो सबसे पहले उनको लगाएं एंड देन आप डेरिवेटिव की तरफ जाएं। नेक्स्ट हम 8th पार्ट देखते हैं जी, y बराबर है e की पावर माइनस 2x इंटू साइन 2x।
तो यहां पे भी आपके पास दो फंक्शंस है, e की पावर -2x और sin 2x। हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, u इंटू v का डेरिवेटिव बराबर था u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस u इंटू v का डेरिवेटिव। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। तो अब हम चलते हैं जी, इसको डेरिवेटिव डायरेक्ट ले सकते हैं यहां पे, और तो कुछ हमने करना नहीं है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहां आ गया dy बाय dx। राइट साइड पे देखें, पहले क्या करना है, हमने u का डेरिवेटिव लेना है। u है हमारा e की पावर -2x, तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर -2x और साथ में sin 2x तो आपका एज इट इज आ गया, प्लस e की पावर -2x एज इट इज, और अब हमने डेरिवेटिव लेना है sin 2x का। तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, सबसे पहले e की पावर -2x का डेरिवेटिव sin 2x एज इट इज प्लस e की पावर -2x है एज इट इज और sin 2x का डेरिवेटिव। तो यहां क्या बनेगा जी, e की पावर f ऑफ x है यहां पे, तो चेन रूल हमें बताता है जी e की पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे लेना है। e की पावर f ऑफ x और f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो e की पावर -2x, e की पावर -2x एज इट इज, और फिर पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, सी एफ ऑफ एक्स वाला रूल हम लगाएंगे, -2 बाहर, बाकी क्या बच गया x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो यानी -2 आ गया यहां पे, और sin 2x तो एज इट इज आ गया आपका, प्लस e की पावर -2x एज इट इज। अब sin 2x का डेरिवेटिव क्या है, sin का डेरिवेटिव cos, sin 2x का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। अगर तो sin x होता तो डायरेक्ट सिंपल हमने क्या लिखना था, cos x लिखना था, लेकिन यहां पे तो sin x नहीं है, यहां पे तो sin 2x है, यानी sin के एंगल में कोई f ऑफ x मौजूद है, तो वो भी चेन रूल हमें बताता है, और हमने एक्सरसाइज 2.5 के अंदर इस टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना सीखा भी है। तो कैसे उसका डेरिवेटिव फिर हम लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ sin, और अगर sin के एंगल में कोई f ऑफ x वाली टर्म है तो क्या डेरिवेटिव होगा, cos f ऑफ x और साथ में f ऑफ x का डेरिवेटिव। और ये चीज हमें सिखाई है किसने, चेन रूल ने। तो अब हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं, sin का डेरिवेटिव cos आ गया, और फिर एंगल जो था f ऑफ x उसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो यहां पे है वो 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास 2 आ जाएगा, 2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो 2 आ गया। अब आप देखें कि आपके पास प्लस से बाद एक टर्म है, प्लस से पहले भी एक टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कुछ टर्म्स कॉमन आ रही हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं। जैसे e की पावर -2x देखें, दोनों टर्म्स में मौजूद है, 2 दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा 2 e की पावर -2x, तो कॉमन आ गया। अब यहां से बच गया माइनस का sin 2x, और यहां बच गया प्लस का cos 2x, यहां cos 2x बच गया, यहां आपके पास ये माइनस बच गया, और ये sin 2x बच गया। तो मैं क्या करता हूं, मैं प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेता हूं और माइनस वाली को बाद में लिख लेता हूं। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा cos 2x और माइनस sin 2x, तो ये मेरे पास dy बाय dx आ गया। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं जी, एग्जांपल नंबर 1 है पेज 83 पे। फाइंड dy बाय dx अगर y बराबर हो log जिसकी बेस 10 है और ax² प्लस bx प्लस c मौजूद है। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाय dx कैलकुलेट करना है। y हमारे पास ये है, और हमारे पास यहां पे जो log इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा बेस 10 वाला log है, और हमने डेरिवेटिव पढ़ा था log फंक्शन का, वो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, और ये था हमारे पास 1/x इंटू 1/नेचुरल लॉग ऑफ a, ये था हमारे पास डेरिवेटिव। यहां क्या था, log ऑफ x टू द बेस a, और ये किसके बराबर था, इसका डेरिवेटिव लिया था तो 1/x आया इंटू 1/नेचुरल हो गया है। अब यहां पे हमारे पास x नहीं है,
अगर आप इस टर्म को देखें तो ये एफ ऑफ एक्स टाइप की टर्म है। तो अगर एफ ऑफ एक्स हो तो फिर हमें क्या करना है, फिर चेन रूल बनाना पड़ेगा। तो चेन रूल के मुताबिक क्या होगा कि अगर मैं लिखूं डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए, तो वो मेरे पास क्या होगा, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, साथ में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा और 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा। और ये टर्म मेरे पास कैसे अपीयर हो रही है यहां पे, यूजिंग चेन रूल। तो अब मैंने इसी टर्म को, इसी रूल को यहां पे यूज करना है कि ये मेरे पास जो है ये वाली टर्म वो क्या है, वो एफ ऑफ एक्स है। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, और इधर हमारे पास क्या आएगा जी, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ का डेरिवेटिव और इंटू 1 ओवर लॉग ए। मैं 1 ओवर लॉग ए नेचुरल लॉग ए को पहले लिख लेता हूं, 1 ओवर नेचुरल लॉग ए। ए क्या चीज है, लॉग की बेस, यहां पे लॉग की बेस 10 है तो नेचुरल लॉग 10 आ जाएगा। उसके बाद 1 ओवर एफ ऑफ एक्स है ये, तो यहां आ जाएगा 1 ओवर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। अब देखिए 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अब इसका डेरिवेटिव हमें लेना है। तो यहां पे देखिए क्या आएगा, ए तो एज इट इज आ गया, ए इंटू एक्स स्क्वायर है, सी इंटू एफ ऑफ एक्स वाला रूल हम लगा रहे हैं, ए बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल की मदद से 2x प्लस बी फिर बाहर आ गया, कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, सी कांस्टेंट फंक्शन है तो डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन गया ऊपर 2ax प्लस बी, यहां हमारे पास आ गया 2ax प्लस बी ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स। ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स आ गया 2ax प्लस बी ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी।